अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो हमारी वीडियो है ये पाक स्टडीज़ के हवाले से है। इससे पहले अपलोड कर चुका था मैं फ़िज़िक्स के बारे में, और अल्हम्दुलिल्लाह जो आज पेपर हुआ है बखूबी वही सारा पेपर था जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्क्लोज़ कर चुका हुआ था कि ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी पेपर के हवाले से। दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहें। और आज का टॉपिक हमारा पाक स्टडीज़ के हवाले से है कि पाक स्टडी में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप करेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं आपको साथ साथ बता दूं। 1 से 2 मिनट आपका कीमती चाहिए, बस याद रहे कि इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें ताकि सबका फ़ायदा हो जाएगा। जहाँ तक बात करते हैं हम सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव भाई आपके बुक के अंदर से आती है। तकरीबन 10 MCQs में से 7 MCQs आपकी बुक में से होंगे, बकाया बुक के बीच में से होते हैं। तो आप कोशिश करें कि जितने बुक के पीछे आपको 4 चैप्टर्स या 5 चैप्टर में MCQs गिवन हैं वो सारे के सारे आपने लर्न करने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर्स की। शॉर्ट आंसर्स पेपर में आपको 24 नंबर के सॉल्व करने होते हैं। हर पार्ट में से 6 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आपने हर सूरत सॉल्व करने हैं। तो लिहाजा आप कोशिश करें कि जो आपके 6 MCQs हैं 6 शॉर्ट आंसर्स हैं उनको आप अच्छी तरह से तैयार करें। कैसे करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो आपके जो चैप्टर हैं 5 चैप्टर हैं, 5 के 5 चैप्टर में से आपने टोटल जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो सारे तैयार करने हैं, ताकि आपके जो शॉर्ट आंसर 24 नंबर के आएंगे पेपर में वो पूरे अटैम्प्ट होने चाहिए। अब हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 में आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं और वो पाँचों में से कोई भी पेपर में आ सकता है। इट इज़ हाईली रिस्की कि मैं आपको बोलूँ कि जी क्वेश्चन नंबर 4 आएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, क्वेश्चन नंबर 7 आएगा। हाईली रिस्की है। तो बेहतर क्या है कि आप उसके अंदर जो 5 सवाल हैं उनको अच्छी तरह से तैयार करें। 100% आपका एक सवाल उसमें से क्लियर हो जाएगा। टोटल आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। अब दूसरे सवाल के लिए हमें थोड़ी सी तगोदो करनी पड़ती है, और मैं तो वैसे मोस्ट स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि अगर 3 चैप्टर तक अगर आप मेरी मान लेते हैं तो आपको दोनों सवाल 100% सिक्योर हैं। और अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट मज़ीद बढ़ जाए तो आप सारा भी कर सकते हैं, और अगर आप 2 चैप्टर करते हैं तो फिर आप रिस्क पे हैं। एक चैप्टर में एक सवाल हो गया, दूसरे में से आ गया तो ठीक है, ना आया तो कोई मसला नहीं, छोड़ना पड़ता है आपको। तो 8 नंबर सेक्रीफाइस करना आई डोंट थिंक इट इज़ अ गुड ऑप्शन। ये सिली आइडिया है। तो कोशिश करें कि 3 चैप्टर मिनिमम आपने अटैम्प्ट करने हैं, लर्न करने हैं सारी। चैप्टर नंबर 1 मैंने बताया है सारे क्वेश्चंस करने हैं, 5 सवाल हैं। चैप्टर नंबर 2 में सवाल नंबर जो बुक पे दिया हुआ है वो सवाल 5वां, 6ठा, 8वां और 9वां। 5वां सवाल है जून 1947 के हवाले से, और उसके बाद पस मंज़र वाला सवाल है, करारदाद का पस मंज़र, क्या में पाकिस्तान वाला सवाल, और अंग्रेज़ नौबादियाती वाला सवाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 सवाल हैं, ये करने हैं आपने चैप्टर 2 से। जबकि चैप्टर 3 की बात करूँ तो उसमें से आपने 5 सवाल करने हैं, 5, 8, 9, 10 एंड 12। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं तो आपने उनमें से 5, 6 और 8 वाला क्वेश्चन जो है वो लर्न करना है अच्छी तरह से। और चैप्टर नंबर 5 जो हवातीन वाला है उसमें से आप चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर जो 3 और 5 जो है वो अच्छी तरह से तैयार करेंगे। याद रहे कि जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ये नंबर आपकी बुक से हैं, मेरी तरतीब के नहीं है। जो बुक पे जो नंबर लिखा होगा, यानी बुक क्वेश्चन पे 3 नंबर लिखा हुआ है, आपने उसको लर्न करना है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नेक्स्ट मज़ीद वीडियोज़ ऐसी अपलोड होती रहेंगी। तब तक नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।